I bet you didn't know how powerful discipline can be. Welcome to Pustak Express, where we explore the wisdom of great minds to unlock your potential. अदम्य साहस, डिसिप्लिन एज आवर गाइडिंग फोर्स। डिसिप्लिन, ये वो शब्द है जो अक्सर हमें बंदिशों और खुद को कम आंकने का एहसास दिलाता है। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन को हमेशा से गलत समझते आ रहे हैं तो क्या हो अगर सीमित करने वाली ताकत होने के बजाय डिसिप्लिन असल में हमारी असली क्षमता को उजागर करने की कुंजी हो। ध्यान भंग करने वाली चीजों और तुरंत संतुष्टि से भरी इस दुनिया में डिसिप्लिन आशा की किरण की तरह है। ये वो दिशा सूचक यंत्र है जो अनिश्चितता के बीच हमारा मार्गदर्शन करता है, और वो इंजन है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। इतिहास के कुछ सबसे सफल लोगों के बारे में सोचें। एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, उन सभी में क्या समानता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो धागा है जो हमारे रोज के चुनावों को हमारी अंतिम मंजिल से जोड़ता है। अगर आपको ये संदेश प्रेरणादायक लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और विजडम और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। सफलता की आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। रायन हॉलिडेज, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, सफलता का नक्शा। अपनी इस इंसाइटफुल पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी में प्रशंसित लेखक रायन हॉलिडे डिसिप्लिन की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति के बारे में गहराई से बताते हैं। प्राचीन स्टोइक फिलोसोफर्स के ज्ञान का उपयोग करते हुए हॉलिडे इस बात का एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करते हैं कि डिसिप्लिन एक बोझ क्यों नहीं है, बल्कि आत्म प्रेम का अंतिम रूप है। हॉलिडे का तर्क है कि डिसिप्लिन उन विकल्पों को चुनने के बारे में है जो हमारे दीर्घकालिक कल्याण के लिए अच्छे हैं, भले ही इसका मतलब अल्पकालिक सुख का त्याग करना ही क्यों ना हो। ऐतिहासिक उपाख्यानों, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह के माध्यम से हॉलिडे पाठकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में डिसिप्लिन को विकसित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर प्रयास और आत्मचिंतन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी से एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि अपने स्वयं के स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। अधिक आत्म जागरूक बनकर हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां हमें अधिक डिसिप्लिन का प्रयोग करने और अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों पर काबू पाने के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। हॉलिडे की पुस्तक केवल सिद्धांत के बारे में नहीं है, यह पाठकों को उनके दैनिक जीवन में डिसिप्लिन को लागू करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक कदम और अभ्यास प्रदान करती है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर एक संरचित दिनचर्या बनाने तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है जो वास्तविक ठोस सुधार ला सकती है। अंततः डिसिप्लिन इज डेस्टिनी उन सभी के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है जो सफलता और पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। डिसिप्लिन को अपनाकर हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और उद्देश्य और अर्थ से भरपूर जीवन बना सकते हैं। द स्टोइक फाउंडेशन, आधुनिक चुनौतियों के लिए प्राचीन ज्ञान। प्राचीन ग्रीस और रोम के स्टोइक फिलोसोफर्स ने डिसिप्लिन और आत्मनियंत्रण के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि अपने विचारों और भावनाओं में महारत हासिल करके हम अनावश्यक कष्टों से मुक्त, अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। स्टोइसिज्म के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक यह विचार है कि हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उस पर जो हमारे प्रभाव से परे है। हम मौसम, अर्थव्यवस्था या दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी चाहें, लेकिन हम अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो अंततः जीवन के हमारे अनुभव को आकार देते हैं। जिसे हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करके और अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करके जो हम कर सकते हैं, हम अपने भीतर शांति और लचीलापन पैदा करते हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों से पार पाने में मदद करता है। स्टोइक्स का यह भी मानना था कि प्रकृति के अनुसार रहना, दुनिया में अपनी जगह को समझना, चीजों के प्राकृतिक क्रम को अपनाना और उसके भीतर सामंजस्य बिठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में वास्तव में क्या आवश्यक है, इस पर ध्यान केंद्रित करके हम संतोष और उद्देश्य पा सकते हैं। जबकि स्टोइक दर्शन की उत्पत्ति सदियों पहले हुई थी, लेकिन इसकी शिक्षाएं आज भी उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक हैं, जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करती है।
आत्मनियंत्रण की शक्ति, मास्टरिंग आवर इम्पल्सेस, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन की आधारशिला है। एक महत्वपूर्ण कौशल जो संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की हमारी क्षमता को रेखांकित करता है। यह प्रलोभनों का विरोध करने, संतुष्टि में देरी करने और ऐसे विकल्प बनाने की क्षमता है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम सफलता की राह पर बने रहें। आज की दुनिया में हम पर लगातार प्रलोभनों की बौछार हो रही है, मीठे स्नैक्स से लेकर नशे की लत वाले सोशल मीडिया फीड तक, जिससे आत्मनियंत्रण अधिक चुनौतीपूर्ण और पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत आत्मनियंत्रण विकसित करना आवश्यक है, चाहे वह हमारा करियर हो, व्यक्तिगत संबंध हो या स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्य हो। हमारे आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, जो हमें वर्तमान और केंद्रित रहने में मदद करता है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होकर हम अपने ट्रिगर्स की पहचान करना और अपने आवेगों को प्रबंधित करने के लिए रणनीति विकसित करना सीख सकते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देने की एक और शक्तिशाली तकनीक ऐसी प्रणालियां बनाना है जो स्वस्थ विकल्प बनाना आसान बनाती हैं, जैसे हमारे पर्यावरण को व्यवस्थित करना और आगे की योजना बनाना। निरंतर इच्छा शक्ति की आवश्यकता को दूर करके हम इस बात की संभावना को और अधिक बढ़ा देते हैं कि हम लंबी अवधि में अपने लक्ष्यों पर टिके रहेंगे, निरंतर सफलता और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भाग 5, बिल्डिंग कैरेक्टर थ्रू डिसिप्लिन। स्मॉल चॉइसेस, बिग इम्पैक्ट। डिसिप्लिन केवल बाहरी सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह चरित्र निर्माण के बारे में भी है। हमारा हर चुनाव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह तय करता है कि हम कौन हैं और हम किस चीज को महत्व देते हैं। डिसिप्लिन को एक ऐसी मांसपेशी के रूप में सोचें जो उपयोग से मजबूत होती जाती है। हर बार जब हम किसी प्रलोभन का विरोध करते हैं या खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं, तो हम अपनी डिसिप्लिन की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। हम निजी तौर पर जो चुनाव करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक खुलासा करने वाले होते हैं। डिसिप्लिन के माध्यम से चरित्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। कुंजी यह है कि हम अपने प्रति दयालु रहें, अपनी गलतियों से सीखें और नए दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे। भाग 6, डिसिप्लिन इन एक्शन, केस स्टडीज ऑफ रिमार्केबल इंडिविजुअल्स। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के दौरान रायन हॉलिडे उन ऐतिहासिक शख्सियतों की दिलचस्प कहानियों को बुनते हैं जिन्होंने डिसिप्लिन की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति का उदाहरण दिया। ऐसा ही एक उदाहरण महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का है। निरंतर युद्ध और व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करने के बावजूद ऑरेलियस अनुशासन और सदाचार के प्रतीक बने रहे। एक और प्रेरक व्यक्तित्व प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो डा विंची का है। डा विंची की अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान की निरंतर खोज ने उन्हें कई विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ये उन अनगिनत व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने डिसिप्लिन को जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाकर महानता हासिल की है। उनकी कहानियां इस बात की शक्तिशाली याद दिलाती हैं कि अगर हम काम करने को तैयार हैं तो हम सभी में असाधारण चीजें हासिल करने की क्षमता है। भाग 7, कल्टिवेटिंग डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। डिसिप्लिन को विकसित करना एक सतत यात्रा है जिसके लिए सचेत प्रयास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी रणनीति छोटी शुरुआत करना है। रातों रात अपने पूरे जीवन को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम छोटे वृद्धिशील परिवर्तन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक और मददगार सुझाव एक सहायक वातावरण बनाना है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और उन व्यक्तियों या परिस्थितियों से संपर्क कम से कम करें जो आपको अपने लक्ष्यों से भटकाते हैं। रिकवरी और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, डिसिप्लिन पूर्णता के बारे में नहीं है बल्कि प्रगति के बारे में है। भाग 8, डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स, फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। स्वस्थ संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने में डिसिप्लिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे प्रियजनों के लिए लगातार साथ रहने और उनकी जरूरतों को समझने और उनका समर्थन करने के लिए सचेत प्रयास करने के बारे में है। रिश्तों में डिसिप्लिन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू संचार है।
जब हम खुलकर और ईमानदारी से संवाद करते हैं तो हम विश्वास का निर्माण करते हैं और भेद्यता के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। अनुशासित रिश्तों का एक और महत्वपूर्ण तत्व स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना है। रिश्तों में डिसिप्लिन हमारे अपने व्यवहार तक भी फैला हुआ है। अपने व्यवहार के लिए खुद को जवाबदेह ठहराकर हम रिश्ते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं और विश्वास और अंतरंगता के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। भाग 9, डिसिप्लिन इन द वर्कप्लेस, अचीविंग पीक परफॉर्मेंस। आज के तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी काम के माहौल में डिसिप्लिन एक अमूल्य संपत्ति है। यह हमें केंद्रित रहने, अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और लगातार उच्च गुणवत्ता वाला काम करने की अनुमति देता है। उत्पादकता बढ़ाने और चरम प्रदर्शन प्राप्त करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक संरचित कार्य वातावरण बनाना है। इसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, एक सुसंगत कार्य सूची स्थापित करना और डिस्ट्रैक्शंस को कम करना शामिल हो सकता है। कार्यस्थल अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रभावी समय प्रबंधन है। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, जब संभव हो तो डेलीगेट करें और उन प्रतिबद्धताओं को ना कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं है। कार्यस्थल में अनुशासन सहकर्मियों, ग्राहकों और वरिष्ठों के साथ हमारी बातचीत तक भी फैला हुआ है। भाग 10, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, टर्निंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। सफलता का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है। रास्ते में असफलताएं, चुनौतियां और संदेह के क्षण आएंगे। जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हार मान लेना या आसान रास्ता चुनना आकर्षक लगता है। बाधाओं को दूर करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है विकास की मानसिकता को अपनाना। चुनौतियों को अजेय बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की एक और कुंजी है लचीलापन विकसित करना। हर बार जब हम एक चुनौती से पार पाते हैं तो हम खुद को साबित करते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हासिल करने में सक्षम हैं। भाग 11, कंक्लूजन, एम्ब्रेस डिसिप्लिन, अनलीश योर पोटेंशियल। डिसिप्लिन कोई प्रतिबंधात्मक शक्ति नहीं है जो हमारी स्वतंत्रता को सीमित करती है। यह वह कुंजी है जो हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करती है। डिसिप्लिन को जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूर्ण संबंध बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। याद रखें, डिसिप्लिन परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। यह सचेत विकल्प बनाने के बारे में है जो हमारे मूल्यों के साथ संरेखित हों। यह लगातार आगे बढ़ते रहने के बारे में है, तब भी जब हमारा मन न करे, और यह खुद पर विश्वास करने के बारे में है, तब भी जब संदेह मन में रेंगता हो। छोटी शुरुआत करें, अपने प्रति दयालु रहें और प्रगति के लिए प्रयास करना कभी न छोड़ें। डिसिप्लिन को अपनाएं, अपनी क्षमता को उजागर करें और एक ऐसा जीवन बनाएं जिस पर आपको वास्तव में गर्व हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक प्रेरणादायक समरीज के लिए पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।